फ्रेंड्स, वेलकम टू चर्चा विथ राजीव, यानी बड़ी बड़ी बातों के बीच में छोटी बात पे चर्चा। आज हम कुछ ऐसा ही टॉपिक दोबारा आपके बीच में लेकर के आए हैं जिस पे हम चर्चा आपके साथ करेंगे। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आप जानते हैं भारत का एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स का। इसके हॉस्पिटल बोर्ड के चेयरमैन है डॉक्टर वी.के. मोंगा। डॉक्टर मोंगा साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है और वो बड़े प्रोमिनेंटली आज के अखबारों में छपा है कि भारत में जो कोरोना वायरस का इसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। कोरोना वायरस, आप जान रहे हैं कि देश में अभी तक तकरीबन 11 लाख लोगों को इन्फेक्ट कर चुकी है और तकरीबन 27,000 लोगों की मौत का कारण बन चुकी है। विश्व स्तर पे अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें तो तकरीबन 1.42 करोड़ लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं और तकरीबन 6 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आज की तारीख में इंडिया के अलावा 2 और ऐसे कंट्रीज हैं जहां स्थिति बहुत बदतर है। वह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्राजील, जहां काफी लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं और काफी लोगों की मृत्यु भी इस 2 कंट्रीज में हो चुका है। डिटेल्स आपके पास है तो मुझे लगता है डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है। छोटी बात यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात बहुत दिनों से हमारे यहाँ चल रही थी कि क्या कोरोना वायरस में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की वो फर्स्ट फेज में आ चुका है। गवर्नमेंट अभी भी कह रही है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन इस इन्फेक्शन का नहीं हो रहा है, लेकिन अब आईएमए के एक रिस्पॉन्सिबल फंक्शनरी ने इस बात को कहा है, तो हमें इस पे चर्चा करने की जरूरत है। पहले हम चर्चा करेंगे, फिर चिंतन करेंगे, फिर चिंता करेंगे। लेकिन अगर चर्चा हम सही तरीके से करेंगे तो शायद हम अच्छे तरीके से चिंतन कर पाएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम फिर करेक्टिव मेजर्स ले लेंगे। अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है आप सबों को पता है, क्योंकि आप बड़ी बड़ी बातों पे चर्चा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो छोटी छोटी बातों की मीनिंग भी आप लोगों को पता ही होता है। लेकिन चूंकि ये चर्चा है, मैं ये बताना चाहूंगा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि जब किसी भी इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन का सोर्स हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते तो ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। कहीं से किसी से भी किसी को भी हो सकता है। ये बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां की चीजों को आप रोक नहीं सकते हैं। और हमारे मुल्क में आपको पता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के कारण कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकना, इसकी स्पीड को स्लो करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसके साथ ही साथ एक और बात आई कि ये जो हर्ड इम्यूनिटी की बात आई, बहुत पढ़े लिखे लोगों ने हर्ड इम्यूनिटी की बात की, मैंने कभी नहीं की, मैंने इस पर कभी चर्चा भी नहीं किया। अब हर्ड कम्युनिटी की बात जब हम करते हैं तो हम यह बताते हैं कि अगर आपके 70-80% यानी कि हिंदुस्तान की जो आबादी है, आप मोटा मोटी यह मान करके चलिए कि अगर तकरीबन 100 करोड़ लोगों को यह कोरोना वायरस हो जाता है तो हर्ड कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी और फिर इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। तो जब आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इसकी मोर्टालिटी रेट 2 से 3% है, यानी अगर 1 करोड़ लोगों को कोरोना इन्फेक्शन होता है तो आप समझ सकते हैं कि अगर 2% मोर्टालिटी रेट है तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों की जान जाएगी। आप पढ़े लिखे हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 करोड़ का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालना है, अगर 2% मोर्टालिटी रेट लेते हैं तो आप खुद जान निकालना है कि टोटल फिगर मोर्टालिटी का क्या होगा। 3% लेते हैं तो फिर क्या होगा। लोग बोल देते हैं, हर्ड कम्युनिटी की बात कर देते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि काफी एक्सपर्ट्स ने इस बात को लेकर के ऑब्जेक्शन रेज किया है कि आप हर्ड कम्युनिटी बोल करके कहना क्या चाहते हैं। अब आप ये देखिए, जब आप हर्ड कम्युनिटी की बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग इसकी ज्यादा चर्चा करते हैं, तो आप यह मत सोचें कि हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में हमारे यहाँ डायबिटिक है, लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान डायबिटीज, ओबेसिटी और कार्डियोवास्कुलर डिजीज के मामले में विश्व में नंबर 1 पे है। एक बहुत बड़ी आबादी इन 3 बीमारियों से अपने यहाँ ग्रसित है। और चौथी बीमारी जो बहुत बड़ी बीमारी है गरीब लोगों के बीच में, वो है ट्यूबरकुलोसिस। और इन सारे लोगों के बीच में अगर कोरोना वायरस पहुंचता है तो आप समझ सकते हैं उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उनके लिए इस वायरस के अगेंस्ट में फाइट करना कितनी मुसीबत होगी और उनको जान से बचाने में हमें कितना एफर्ट्स करने की जरूरत है। तो अब इस चर्चा में जब मैंने इस बात को छेड़ा तो इसका उद्देश्य क्या है मित्रों? उद्देश्य सिर्फ यह है कि हमें कोरोना वायरस को कम्युनिटी ट्रांसमिशन के रूप में स्प्रेड होने से रोकना पड़ेगा। अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है, सरकार को उस मामले में तुरंत इमीडिएटली इंटरवीन करने की जरूरत है। हर्ड इम्यूनिटी की बात भी हम ना करें,
आज की तारीख में मुझे लगता है कि एकमात्र चीज जिस पे हम सबों को फोकस करनी चाहिए वो यह है कि इसका ट्रांसमिशन कम से कम हो। यानी लॉकडाउन का जो नॉर्म्स है, जो गाइडलाइंस है, उसको पूरी ईमानदारी से इंप्लीमेंट किया जाए, पूरी सीरियसनेस के साथ इंप्लीमेंट किया जाए, लोगों को यह कन्विंस किया जाए कि आप इसके साथ बिल्कुल इसको फॉलो करें। ऑफिस में भी, घर में भी, घर के बाहर भी आप सोशलाइज बिल्कुल ना करें, अपने काम से काम मतलब रखें, अपनी सीट पे बैठे, दूसरों के सीट पे मत बैठे, किसी भी प्रकार का चीजों का एक्सचेंज ना करें, बातचीत करें तो मास्क लगा करके करें और कोशिश करें कि आप डिजिटल मैकेनिज्म, डिजिटल जो ऑप्शंस है उसका सदुपयोग करें बातचीत करने के लिए, अपनी चीजों को कन्वे करने के लिए। और जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम से आप झेल रहे हैं तो एक समस्या से आपको सामना करना पड़ेगा। आपने इस बारे में सोचा नहीं होगा, क्योंकि आप बड़े लोग हैं, रिच लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो छोटी बातों के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन चर्चा विद राजीव की खासियत है कि हम बड़ी बातों के बीच में छोटी बातों की चर्चा करते हैं, ऐसी बातें जो हिंदुस्तान के 90% लोगों के लिए मायने रखता है। इतनी गंभीर चुनौतियों के बीच में हम 90% लोगों की इकोनॉमिक की स्थिति बड़ी भयावह होती जा रही है। तो उसके लिए आप बड़े लोग हैं, रिच लोग हैं, आप सरकार से मिलकर 90% लोग जो हैं जिनके लिए लाइवलीहुड भी एक चैलेंज बनते जा रहा है, उनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कराने की तुरंत ही सुनिश्चित की जाए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यह ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। हिंदुस्तान में 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास 90% रिसोर्सेस हैं। 90% रिसोर्सेस पे 10% लोगों की पकड़ है, तो आज उस 10% लोगों की ये ड्यूटी बनता है कि 90% लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उसको वो पूरी करें। लेसर मॉर्टल्स को जॉब से निकाल दिया गया, आप में से किसी ने आवाज तक भी नहीं उठाया। आपने नहीं उठाया क्योंकि आपकी जॉब नहीं गई। शायद आप जॉब लेने वालों के साथ थे या हैं, तो आपको लगा चलो कोई बात नहीं है। सरकार ने भी इस पे कोई कदम नहीं उठाया। हमने एक चर्चा में इस बात को उठाया था कि आप एक कमीशन बनाए और उस कमीशन से जितने लोगों की नौकरियां गई हैं उनसे आप एप्लीकेशन मांगे। किस परिस्थिति में लोगों को निकाला गया है, क्या वो जायज परिस्थिति था, रीजन्स जेन्युइन थे? अगर नहीं तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप वैसा करेंगे नहीं और आप वैसा होने नहीं देंगे, क्योंकि आप बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातों पे चर्चा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और ये 10% जो बड़े लोग हैं वो देश के 90% लोगों पे हुक्म चलाते हैं। खैर, लेकिन हिंदुस्तान सबका है, हम सबका है। हम 90% जो गरीब लोग हैं, लेसर मॉर्टल्स हैं, हमने ये फैसला किया है कि हम एक मजबूत भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत जहाँ इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी जो हमारा 4 पिलर्स है, इस फाउंडेशन पे उस भारत की नींव खड़ी होगी। चर्चा विद राजीव में आज आपने देखा कि हमने एक छोटी बात को लेकर के आपके बीच आए, यानी कि ये जो कोरोना का जो इन्फेक्शन है, कोरोना के इन्फेक्शन की वजह से हम इसको जिसने हमें एक्सपोज किया है, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इसकी लड़ाई जिस प्रकार से लड़ी जानी चाहिए वो लड़ी नहीं जा रही है उस प्रकार से। इसलिए नहीं लड़ी जा रही है कि इसके जो अफेक्टेड लोग हैं, आप देख लीजिए, एक सरसरी नजर दौड़ाइए, कौन लोग हैं जो इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो इससे अफेक्टेड होने जा रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो इसकी सबसे बड़ी कीमत आज की तारीख में चुका रहे हैं। वो गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। इसके अलावा जो सुपर रिच हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको कुछ नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि उनको कुछ ना हो, लेकिन हम भी चाहते हैं कि 90% जो गरीब लोग हैं, लेसर मॉर्टल्स हैं, उनको भी कुछ ना हो। लेकिन इसका इम्पैक्ट, कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट देश के 90% लोगों पे है वो जबरदस्त है। आर्थिक पहलू के बारे में हमने बातचीत की, हम उम्मीद करते हैं कि इस पहलू को आप भी उठाएंगे। आप पावरफुल हैं, रिच हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप 90% लोगों के साथ जुड़िए, उनके लिए इस संकट के घड़ी में आप उनके साथ खड़ा होइए और एक मजबूत भारत और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में हम सबों का जो प्रयास है वो सफल हो। इस दिशा में आप सबों का सहयोग बहुत जरूरी है। आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि चर्चा विद राजीव में हम बड़ी बड़ी बातों के बीच में छोटी बात उठाएंगे। आज भी मैंने एक छोटी बात के ऊपर आपसे चर्चा की और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से, जिस स्पीड से इस चर्चा को आप देश के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपका सहयोग इस प्रकार से हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद।